बच्चे ध्यान देंगे, ट्रांजेक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेन और देन। लेन यानी कि टू गेट, कुछ प्राप्त करना, और देन यानी कि टू गिव यानी कि देना। एक को तो हम बेटा डेबिट करते हैं और एक को हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बता रहा, मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना बेटा। देखो ध्यान दें, अकाउंटेंसी के अंदर हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम कुछ वस्तुएं समझते हैं जिनको हम कह सकते हैं थिंग्स। कुछ वस्तुएं हम खरीदते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बेटा आप देखो, कोई भी चीज अगर आप लेकर आओगे तो फ्री में नहीं आएगी, आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपसे फॉर एग्जांपल कहता हूं, आपने अपने पढ़ने के लिए बेटा रजिस्टर, पेन, पेंसिल यानी कि स्टेशनरी आपने खरीदी, तो आपने बेटा क्या प्राप्त किया, स्टेशनरी, और बदले में आपके पास से क्या जाएगा, कैश। कैश। आपको देना क्या पड़ेगा, कैश, फ्री में तो नहीं आएगी ना। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या सपोज आपने पढ़ने के लिए कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तो आपके पास कंप्यूटर आएगा और आपके पास से जाएगा क्या बेटा, कैश। 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 जी हाँ बेटा। अब हम इसका रिवर्स ले लेते हैं। जैसे आपकी अपनी कोई पुरानी स्कूटी थी, कल मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने अपनी कोई स्कूटी बेची अपने फ्रेंड को, तो जब आप अपनी किसी स्कूटी अपने फ्रेंड को बेचोगे तो आपके पास से क्या जाएगा, आप उसे क्या दोगे बेटा, स्कूटी देंगे, और उससे मिलेगा क्या आपको बेटा, कैश, ठीक है ना। तो ये तो हो गया वस्तुओं का लेन देन, यानी कि कोई चीज आपके पास आ रही है और बदले में आप कुछ दे रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही चीज हो, अगर कोई चीज आएगी तो डेफिनेटली आप कोई चीज उसको देंगे भी बेटा। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, वस्तुओं के साथ साथ दूसरी चीजें आती हैं, सर्विसेज, सेवाएं, जिनको हम बोलते हैं सर्विस। अब सर्विसेज किस तरीके से बेटा, जैसे कि सपोज आप अपने यहां पर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो बिजली का बिल आएगा और आप बिजली का बिल पेमेंट करेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा बेटा, कैश, और बदले में आपको क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से अगर आपने अपने यहां पर किसी को काम करने के लिए रखा हुआ है, जैसे आपके अपने गोडाउन में कोई क्लर्क काम कर रहा है, वो ठीक है, तो वो अपनी सर्विस आपको दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको क्या देंगे, कैश, और वो आपको अपनी क्या दे रहे हैं, सर्विस। बात समझ में आ गई। वो अलग बात है कि हम उसकी सर्विस को यहाँ पर एक दूसरा नाम दे देते हैं, उसकी सर्विस को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर सैलरी। भाई वो काम करेगा तो बदले में हम उसको सैलरी देंगे, या फिर हम उसको बेटा वेजेस देंगे, जो भी है। इसी तरीके से एक बात बताऊं, मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो मैं तुम्हें कोई सामान तो नहीं दे रहा। अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या रिसीव हो रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, कैश। मेरे पास क्या आ रहा है, कैश। ऐसे तो आएंगे, फ्री में तो पढ़ाऊंगा नहीं, और मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस। सर्विस यानी कि क्या दे रहा हूं मैं आपको, ट्यूशन। बच्चे मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो बेटा बहुत सीधी सी बात है, जितने भी लेन देन है, लेन देन में मैंने कहा एक को हमने डेबिट करना और एक को हमने क्रेडिट करना है। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो चीज गेट हो रही है, प्राप्त हो रही है, उसको डेबिट करेंगे, और जो चीज हम गिव कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब देखो मैं अगर एंट्री बनाता हूं इसमें, पहले वाले केस की बात करें तो पहले वाले केस में बेटा हमारे पास स्टेशनरी आ रही है और हमारे पास से कैश जा रहे हैं। तो बच्चे बताओ स्टेशनरी क्या हो जाएगी,
डेबिट 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 और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट कैश क्रेडिट दूसरे वाले केस में कंप्यूटर क्या होगा? डेबिट। डेबिट यस सर कैश और कैश क्रेडिट क्या होगा? कैश क्रेडिट। क्रेडिट डेबिट स्कूटी क्रेडिट तीसरे वाले केस में क्या होगा? कैश डेबिट और स्कूटी स्कूटी क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट फिर इलेक्ट्रिसिटी इधर क्या होगा? डेबिट कैश इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट डेबिट, डेबिट कैश क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट सर्विस डेबिट सैलरी डेबिट, कैश कैश क्रेडिट। डेबिट यहाँ पर बेटा कैश डेबिट डेबिट सर्विस क्रेडिट और ट्यूशन फीस क्या हो जाएगी? क्रेडिट। बात समझ में आ गई ना बेटा? अच्छे Yes, ध्यान sir. देना, अगर मैं जैसे इसकी एक जर्नल एंट्री बनाऊं तो वो पहले वाले केस में मैंने क्या किया? स्टेशनरी डेबिट, है ना? आप नहीं लिखना, केवल आप समझो इसको। अच्छा भाई वीडियो ऑन कर रहा है, वीडियो ऑफ करके नहीं बैठूं। जैसे मेरा आपसे इंटरेक्शन होता है तो मुझे भी पता लगता है कि हाँ यार तुम लोग बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो। पहले मैंने जो एग्जाम्पल दिया बच्चों को वो समझ में आया नहीं आया कुछ? ये सर आ गया प्रत्येक ट्रांजेक्शन में देखना है क्या आया और क्या गया। अब मुझे बताओ पहले वाले ट्रांजेक्शन में क्या चीजें? स्टेशनरी डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। अभी हम अमाउंट की बात नहीं करें, चलो लिख देते हैं अमाउंट 500 रुपए से। दूसरे वाले में देखो क्या है बेटा? दूसरे वाले में कंप्यूटर, दूसरे वाले में क्या है? कंप्यूटर डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कंप्यूटर अकाउंट कितना डेबिट है बेटा? मान लेते हैं सपोज 20,000 हमारे पास से कैश जा रहे हैं टू कैश अकाउंट। अब जैसे कल एक बच्चे ने ये कहा था कि नहीं सर, ठीक है ना, डेबिट को डेबिट लिख रहे हैं तो फिर क्रेडिट को क्रेडिट लिखना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अभी ऐसे करके लिखूं, जैसे ये लिखा हुआ है देखना, स्टेशनरी डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, 500 रुपए। दूसरे में था हमारा कंप्यूटर डेबिट, मान लेते हैं 20,000, कैश अकाउंट क्रेडिट। भाई मान्या कल यही कह रहे थे आप? यस सर। अब बेटा है क्या, अगर हम इस तरीके से एंट्री बनाते हैं जैसे आप कह रहे थे, आप कोई गलत नहीं कह रहे थे क्या भाई? जब हमने डेबिट को डेबिट लिखा तो फिर क्रेडिट को क्रेडिट क्यों नहीं लिखा? तो इसका जवाब ये बेटा, ये हमारा एक साइंटिफिक मेथड है और हम और आप तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बेटा? तो साइंटिफिक मेथड है तो हमें दूर से ही समझ में आना चाहिए क्या डेबिट और क्या क्रेडिट है, ना कि कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से लिख देंगे डेबिट क्रेडिट तो हमें दूर से ही समझ ही नहीं आएगा कि इसमें क्या डेबिट और क्या क्रेडिट है, कहीं कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए बेटा क्रेडिट को हम टू करके लिखते हैं, यानी कि हम जो एंट्री बनाते हैं स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, अब देखो जैसे बनती है वैसे मैं बना रहा हूं, टू कैश अकाउंट 500। अब देखो बेटा ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा है स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट और ये लिखा हुआ है स्टेशनरी डेबिट टू कैश अकाउंट 500। तो अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो ऊपर मुझे स्ट्रेस लेना पड़ता है ये देखने के लिए कि क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, और नीचे साफ दिख रहा है स्टेशनरी डेबिट और टू कैश। तो ये केवल एक प्रेजेंटेशन है जिसके माध्यम से हम ये डेबिट और क्रेडिट को बेटा डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग करते हैं। डेबिट को डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को हम बेटा सीआर नहीं लिखते, क्रेडिट को टू लिखते हैं, जस्ट इंप्रूव द प्रेजेंटेशन। तो पहले ये वाली बात बच्चों को समझ में आ गई, डेबिट को डीआर लिखेंगे और क्रेडिट को क्या लिखेंगे? टू। चलो अब इसके बाद दूसरी बात, हाँ भाई क्या नाम है इसका, मयूरी ज्वाइन है कि नहीं है? हाँ, तो कल जब मैं लिखा रहा था तो मयूरी ने मेरे को एक बात बोली थी कि जैसे सर अभी तीसरी वाली चीज आई इसके अंदर, ठीक है ना, ये आया हमारा स्कूटी बेची, तो क्या आया और क्या गया? हमारे पास कैश आया और स्कूटी गई।
तो अभी स्कूटी यही, तो मैं अभी इसको ऐसे लिख दूं टू स्कूटी, और फिर मैं यहाँ लिखूं कैश अकाउंट डेबिट। तो कल मयूरी ने बोला सपोज मान लो 10,000 रुपए की स्कूटी बेची, तो मयूरी ने कहा कि सर हम पहले क्रेडिट नहीं लिख सकते क्या? जरूरी हम पहले डेबिट ही लिखें? भाई मेरा क्वेश्चन जो आपका कल क्वेश्चन था वही चीज है कि हम पहले डेबिट ही क्यों लिख रहे हैं, हम क्रेडिट क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो बेटा हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन क्या बोला जाता है हिंदी में? इस ट्रांजैक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लेन देन। पहले क्या आता है? लेन, और फिर क्या आता है? देन। लेन को हम क्या करते हैं? डेबिट, और देन को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इसीलिए पहले डेबिट आता है और फिर क्रेडिट आता है। हम देन लेन बोलते हैं, लेन देन बोलते हैं? लेन देन। आप बोलने को देन लेन बोल लो, बोलने को तो देन लेन भी बोल सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? देन लेन, लेकिन देन लेन थोड़ा और लगेगा उनको, ये क्या चाहिए देन लेन? हम बोलते हैं लेन देन। लेन देन में लेन यानी कि टू गेट, गेट हुआ तो डेबिट, और टू गिव, गिव हुआ तो क्रेडिट। इन अ ट्रांजैक्शन फर्स्ट वी यूज लेन, दैट इज डेबिट, दैट्स व्हाई इन जर्नल वी मेक द डेबिट। उसके बाद हम क्या करते हैं? क्रेडिट। बात समझ में आ गई? तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन में आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है ना? आने जाने के लिए हमारे पास कोई वस्तु हो सकती है, आने जाने के लिए कोई सर्विस हो सकती है। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल लिया, उसमें स्टेशनरी आ रही थी, दूसरे में कंप्यूटर आ रहा था, कैश आ रहा था, तीसरे वाले में हमने अपनी स्कूटी बेची तो हमारे पास कैश आया, स्कूटी गई, चौथे वाले में कोई सामान नहीं आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी। भाई एक चीज देखो, जरूरी नहीं है कि आप हर समय बेटा वस्तुएं ही खरीदो, कभी कभी उन वस्तुओं को ऑपरेट करने के लिए हमें बेटा सर्विसेज भी लेनी होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, जैसे सपोज आपने मोबाइल खरीद लिया, मोबाइल खरीदा, बेटा ध्यान देना अभी मैं आगे और समझाऊंगा। तो क्या आया हमारे पास? मोबाइल, और हमारे पास से क्या जाएगा? कैश। कैश आएगा मोबाइल, जाएगा कैश। तो नो डाउट आप एंट्री क्या बना दोगे? मोबाइल डेबिट, मोबाइल अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, ये जो मोबाइल आपने खरीदा, ये मोबाइल आपका बेटा कबाड़ा है। अगर मैं इस मोबाइल में आपको सिम डाल के ना दूं, इस मोबाइल के अंदर कोई भी डेटा चार्ज ना करवाऊं, तो क्या आप इस मोबाइल का कुछ कर पाओगे? नो सर। तो इस मोबाइल को और यूजफुल बनाने के लिए यू हैव रिक्वायर्ड सम सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, आपको सर्विस चाहिए। अगर आपने टेलीविजन खरीद लिया, टीवी खरीद लिया और केबल नहीं लगवाया, उसमें आपने केबल का कनेक्शन नहीं लगवाया, तो टीवी को क्या वैसे ही बंद करके देखोगे उसे? भाई टीवी खरीद लिया और टीवी में आप केबल का वायर मत लगवाओ, भी डिश एंटीना मत लगवाओ, तो फिर क्या करोगे? टेबल का वो सॉरी टीवी का क्या करोगे फिर बिना केबल के? तो मेरी बात समझ में आ रही है? कभी कभी हम वस्तुएं खरीदते हैं और कभी कभी हम क्या खरीदते हैं? सर्विसेज। तो बेटा ऊपर आ रहे हैं हम, अगर हमने ऐसे स्टेशनरी खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, स्कूटी बेची, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात आई तो सर्विस थी, हमने किसी क्लर्क को अपने काम पर रखा, किसी को भी, अब आप देखो घर में भी कोई भी मेड काम पर आएगी तो मेड वाले की सर्विस लेंगे, मेड की खाना बनाएगी, सफाई करेगी, तो हमारे पास से कैश जाएगा, हम उसकी सर्विस लेंगे। तो मेड की सर्विस डेबिट, कैश अकाउंट। अगर मैं आपको बेटा सीधी सी बात है ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूँ, तो टू ट्यूशन फीस। बात समझ में आ रही है ना? चलो जी बेटा, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें ऊपर। तो हमने सर यहाँ पर दो बातें सीखी, एक तो चीज थी वस्तुएं यानी थिंग्स, और एक थी हमारी सर्विसेज। तीसरी बात आती है बेटा प्रॉमिस। सर अगर कोई हमें सर्विस दे रहा है तो हम उसका सर्विस अकाउंट लिखेंगे? उस सर्विस को हम रिप्लेस कर देना, अब सारी सर्विस एक जैसी थोड़ी हो जाएंगी। अगर हमने मकान मालिक से, हमारे पास जगह नहीं है, गोदाम नहीं है, दुकान नहीं है, तो हमने उसकी जगह किराए पर ली है,
तो हमने उसकी किराए पर जगह ली, तो हमने अपने मकान मालिक की सेवाएं ली हैं, तो उसने हमें अपने किराए पर रहने के लिए दिया, तो उसके लिए एक वर्ड दिया हुआ रेंट। उसके लिए वर्ड क्या दिया? रेंट। जब कोई आदमी हमारे यहाँ काम करता है तो हम उसको देते हैं सैलरी। जब हम कटिंग सैलून में जाते हैं, अपने बाल कट करवाते हैं, आईब्रो बनवाते हैं, फेशियल करवाते हैं, मेकअप करवाते हैं, तो उसको हम उसकी सर्विस देते हैं, तो सर्विस अकाउंट डेबिट लिख देंगे। सर उस सर्विस का नाम भी तो होगा। मेरी बात समझिए नहीं, मैंने तो आपको जस्ट समझाया है। तो हमेशा सर्विस डेबिट थोड़ी हो जाएगी, उस सर्विस का नाम लिखेंगे। वो तो जो भी नाम आएगा बेटा उसको लिखेंगे। अब बेनिस के अंदर बेनिस की थोड़ी हेयर कट हो रहे हैं, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है बेटा। हम जिस सर्विस का यूज कर रहे हैं हमें उस सर्विस का नाम लिखना पड़ेगा। बात समझे नहीं समझे? उसका कोई ना कोई नाम तो होगा ना, तो उसका हमें नाम लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक, अब ध्यान देना, हमने ये जो जितनी भी बातें की उसमें हमने पहचाना क्या आया और क्या गया। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा प्रॉमिस की। देखो कभी कभी क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई चीज आ रही है तो आप प्रॉमिस। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पर मान लो फ्रेंड था, हमारी अपनी कोई फ्रेंड था बेटा, हमारी कोई फ्रेंड थी, वो हमारे पास आई, उसने कहा यार तुम्हारे डैडी तुम्हें नई स्कूटी दिलवा रहे हैं, अच्छी बात है, तुम्हारी स्कूटी पुरानी हो गई वो तुम मुझे दे दो। तो तुमने अपने फ्रेंड को स्कूटी दे दी। अब बेटा मुझे एक बात बताना, यहाँ पर तुम्हारे पास से स्कूटी गई और फ्रेंड तुम्हारा कैश नहीं दे रहा। फ्रेंड के डैडी ने ये बोला कि पहले इसे 15 दिन देख लेने दो, 15 दिन के बाद हम इसकी पेमेंट करेंगे। तो ये क्या था जी? फ्रेंड का प्रॉमिस था। अब इसकी अगर एंट्री बनाओगे तो एंट्री क्या बनाओगे बेटा? कोई बच्चा बताएं, स्कूटी तो जा रही है तो टू स्कूटी हो जाएगी, मान लेते हैं 10,000 रुपए में, लेकिन आ क्या रहा है हमारे पास? फ्रेंड का प्रॉमिस। तो फ्रेंड डेबिट करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। मान लेते हैं फ्रेंड का नाम मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए डेबिट टू स्कूटी 10,000। अब अगर फ्रेंड ने हमें प्रॉमिस किया है 15 दिन बाद पेमेंट देगा, तो बेटा मुझे बताओ, मैं नीचे लिख रहा हूं स्क्वायर। आज की तारीख में बेटा, यानी कि आपका डे 1, आज आपने स्कूटी दी, ठीक है, स्कूटी दी, तो आपके पास क्या आ गया बेटा? प्रॉमिस। प्रॉमिस आ गया और आपके पास से गया क्या? स्कूटी। प्रॉमिस आया कि भाई 10,000 रुपए 15 दिन बाद देंगे। तो आपने बेटा एंट्री बना दी। एंट्री आपने क्या बना दी बेटा? फ्रेंड का नाम लिख दिया, ए डेबिट और टू स्कूटी, क्योंकि उसने हमें पैसे नहीं दिए बेटा, उसने हमें प्रॉमिस कर दिया 10,000 रुपए देने का। अब डे 15, 15 दिन के बाद जब वो पेमेंट देगा तो बेटा तुम्हारे पास कैश आएगा। तुम्हारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। और तुम्हारे पास से जाएगा क्या? कोई बताएगा क्या जाएगा? स्कूटी। स्कूटी के 2 बार हो गए यार, स्कूटी तो ऊपर दे ही चुके, जाएगा कुछ नहीं, प्रॉमिस नहीं जाएगा। ये प्रॉमिस पूरा होगा। ये प्रॉमिस क्या होगा? ये प्रॉमिस कंप्लीट होगा। जब भी कभी कोई भी वायदा करता है, प्रॉमिस करता है, याद रखना वो प्रॉमिस इन फ्यूचर पूरा जरूर होगा। अकाउंटेंसी के अंदर बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रॉमिस पूरा ना हो। आज अगर आपके दोस्त ने प्रॉमिस किया है तो इन फ्यूचर अब जाएगा नहीं, जाने को तो चलेगी स्कूटी पहले ही, अब वो उसी फ्रेंड का प्रॉमिस आएगा और वो हमें कैश देगा। और जब वो हमें कैश देगा तो हमारे पास क्या आएगा? कैश। कैश अकाउंट डेबिट 10,000। और ये किससे आएगा? फ्रेंडशिप। तो टू मिस्टर ए, हमारा दोस्त 10,000। बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? जो चीज हमें ऊपर मिलनी चाहिए थी डे 1 पर, वो डे 1 पर नहीं मिली, वो हमें डे 15 पर मिल रही है। प्रॉमिस तो प्रॉमिस से कट हो गया, अल्टीमेट आया तो वही कैश और स्कूटी।
तो आज की डेट में जो प्रॉमिस दिया गया वो प्रॉमिस जरूर पूरा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रॉमिस पूरा ना हो। बच्चों को मेरी बात समझ में आई नहीं आई बेटा? यार डन कर दो, थोड़ा सा अपना ये खोलो जरा वीडियो वगैरह, इससे पता लगे, नाले बंद करके बैठ जाते हैं। चलो जी। हाँ, तो मैंने इसमें आपको बेटा 3 बातें बताई अभी। सर 3 बातें क्या बताई? कौन क्या कह रहा है? मयूरी क्या कह रही है बेटा? सर एक बार स्टूडियो वाला एग्जांपल बता दीजिए, एक्चुअली अगर लीव हो गई थी गलती से। लीव बहुत होती है यार, पता नहीं क्यों लीव हुई। क्या खाने गई थी पहले ये बता? ट्यूशन ले रही हूँ सर, मैं खाना खा रही हूँ, मैं आराम से ट्यूशन ले रही हूँ बैठे। हाँ सुनो, अब मैं बता रहा हूँ, सुनो। जैसे आज अगर हमने प्रॉमिस क्रिएट किया है तो डेफिनेटली वो प्रॉमिस हमें फुलफिल करना पड़ेगा। और जब वो प्रॉमिस पूरा करेंगे तो प्रॉमिस कैसे पूरा होगा बेटा? कैश से। या तो कैश देना पड़ेगा या कैश रिसीव होगा। अगर आज आपने कोई प्रॉमिस किया है तो वो प्रॉमिस कैसे पूरा हुआ? आइदर पेइंग कैश और रिसीविंग कैश। जितने भी प्रॉमिस हैं वो सारे के सारे प्रॉमिस या तो कैश देकर या कैश रिसीव होकर पूरे होते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, मयूरी सुनना बेटा, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे रिलेटेड ही है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था, आप स्टेशनरी लेकर आए बेटा। जैसे मान के चलो आपके घर के बाहर किसी अंकल की दुकान थी स्टेशनरी वाले की, आप उससे स्टेशनरी ले आए, तो आपके पास स्टेशनरी आ गई, ठीक है, 500 रुपए की। अब बेटा जाना क्या था? कैश। लेकिन आप उसे कैश नहीं देकर आए, आप उसको प्रॉमिस देकर आए। क्या प्रॉमिस देकर आए? पापा से ले लेना 500 रुपए, पापा आएंगे तो पापा दे देंगे। भैया वीडियो ऑन कर लो पहले तो सारे बच्चे, ठीक है। अब ये डे 1 में तो आप उससे ले आए, अगले दिन डे 2 में क्या हुआ? डे 2 में क्या हुआ? अब बोलो तो सही। डे 2 में आपके पास से कैश जाएगा। डे 2 में आपके पास से क्या जाएगा? कैश। कैश। डे 2 में कुछ आएगा आपके पास, लेकिन आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। आपको क्या पूरा करना पड़ेगा? अपना प्रॉमिस। प्रॉमिस। अब अगर आपके घर के बाहर मान लेते हैं स्टूडेंट वाले की दुकान है, वैसे तो स्टेशन रोड पर है स्टूडेंट, तो अगर आपने बेटा अगर स्टेशनरी खरीदी, डे 1 में स्टेशनरी खरीदी, तो डे 1 में एंट्री क्या आएगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 500। और 2 क्या लिखूं हमने यहाँ पर? कैश तो दिया नहीं मैंने, प्रॉमिस। प्रॉमिस। प्रॉमिस किसको दिया? स्टेशनरी वाले को। हाँ, स्टूडेंट बुक सेंटर, स्टूडेंट स्टेशनर से स्टूडेंट बुक सेंटर 500, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा अब जब डे 2 में पेमेंट जाएगी, डे 2 में पेमेंट जाएगी तो एंट्री क्या बनेगी? मेरे पास से कैश जाएगा, टू कैश अकाउंट 500 रुपए आएगा, कुछ नहीं। तो मैं क्या लिखूं? स्टूडेंट बुक सेंटर डेबिट और टू कैश अकाउंट 500। बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। इनको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार के ट्रांजैक्शन। तो मैंने 3 चीजें बताई, हमारे पास वस्तुएं आ सकती हैं, थिंग्स, हमारे पास सर्विसेज आ सकती हैं और प्रॉमिस भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। अब चलो कुछ ट्रांजैक्शन लिखो, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, लिखो जरा कुछ ट्रांजैक्शन और उसके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे इसी चीज को समझते हुए। बच्चे क्वेश्चन लिखो जरा, मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखो। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 lakh on 1st January 2020, on 1st January 2020, ठीक है ना। देन इसके बाद आप लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं उस तरीके से 5 जनवरी,
गुड्स बॉट बाई कैश, गुड्स बॉट बाई कैश ₹20,000। 10 जनवरी गुड्स बॉट फ्रॉम मोहन ₹30,000। 15 जनवरी गुड्स सोल्ड बाई कैश ₹30,000। लिखो बेटा फटाफट, गुड्स सोल्ड बाई कैश 30,000। 20 जनवरी गुड्स सोल्ड टू शंकर ₹50,000। 25 जनवरी रेंट पेड ₹10,000। 28 जनवरी सैलरी पेड ₹8,000। 31 जनवरी कमीशन रिसीव्ड 5,000। कमीशन रिसीव्ड 5,000। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट के 2 कॉलम, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, एक लेन और एक देन। यस सर। हाँ भाई, बाकी बच्चे भी वीडियो ऑन करो फटाफट। और अब मुझे बताओ, देखो जरा पहला ट्रांजेक्शन सुनो भाई, 2 मिनट रह गई, अभी क्लास बंद होगी तो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। सर ये लिखा राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें 2 चीज पहचानू, एक तो कैश आ रहा है 1 लाख। सर हमें पता लग गया बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, और जा क्या रहा है, कोई भी बच्चा बताए। प्रॉमिस जा कुछ नहीं रहा, ना प्रॉमिस जा रहा, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, तो मैंने बताया था उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल। उसको हम बेटे क्या लिखेंगे, कैपिटल। ठीक है ना, तो हम कैपिटल लिखेंगे इसको। तो एंट्री क्या आएगी सर यहाँ पर, आप देखो बिजनेस में कैश आ रहा है बेटा। पहले तो हम यहाँ पर डेट लिखेंगे 2020, ये बेटा माइक म्यूट करो जिस बच्चे का भी ऑन है, और जनवरी 1। सर लाइन से हटा के लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं, और टू कैपिटल अकाउंट बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, सुंदर सुंदर सर, टू कैपिटल। ठीक है ना, जो डेबिट किया उसकी अमाउंट डेबिट में आएगी 1 लाख, और जो क्रेडिट किया उसकी अमाउंट क्रेडिट में आएगी 1 लाख। क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के सामने, डेबिट की अमाउंट डेबिट के सामने। कैपिटल जा छोड़ी कैपिटल जा नहीं रहा बेटा, इसमें कुछ भी नहीं जा रहा, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर। ठीक है ना, और कैश देने वाला कौन है, ओनर। कैश देने वाला कौन बेटा, ओनर। ठीक, हमें कैश कहां से रिसीव हो रहा है, एक साइड तो बिल्कुल क्लियर है कि बिजनेस में कैश आ रहा है, लेकिन बेटा दूसरी साइड जा कुछ नहीं रहा, लेकिन ये कैश किससे रिसीव हो रहा है, ओनर से। लेकिन ओनर का नाम नहीं लिखेंगे, तो मैंने बताया था ओनर की जगह हम रिप्लेस कर देंगे उसको किससे बेटा, कैपिटल से। ओनर को रिप्लेस, माइक म्यूट क्यों करो, पहले बोलो तो सही बेटा। कैपिटल का थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, एक बार रिपीट कर दीजिए। यस बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, आप ये मान के चलें बेटा, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसे लगाएगा तो उसको हम टू कैपिटल करके ही लिखेंगे, कैपिटल क्रेडिट होगा।
क्यों होगा? क्योंकि बिजनेसमैन एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिजनेस को पैसे देने वाला कौन? बिजनेसमैन। ओनर, ओनर कौन? पर्सन। पर्सन का रूल क्या? क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हम बेटा बिजनेसमैन का नाम नहीं ले सकते, बिजनेसमैन के नाम को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल से, इसलिए यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रही है। ये प्रॉपर एज पर रूल बात होती है बेटा। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। जा क्या रहा है? कुछ नहीं जा रहा। ये कैश कौन लेकर आ रहा है? बिजनेस का ओनर। ओनर कौन? पर्सन। पर्सन यानी कि पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट। तो बिजनेस में कैश कौन दे रहा है? ओनर, इसलिए ओनर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन ओनर के नाम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल से, ओनर का नाम हम एज इट इज नहीं लिखते। हाँ भाई, और कोई बात? ये तो पूरी हिस्ट्री है, बाकी का इन शॉर्ट आप याद रखेंगे। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। ओनर जब भी पैसा लेकर आएगा टू कैपिटल, ओनर जब पैसा निकालेगा ड्राइंग डेबिट। बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? ओनर जब पैसा लेकर आएगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और ओनर जब पैसा निकालेगा पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। Being business started with cash. हाँ, ये लिखना है बेटा, नर्सन लिखनी है। ये बच्चों को लिखनी है नर्सन बेटा, लिखनी है ये। लिखो, ये हमारी एक एंट्री पूरी हो गई इस तरीके से। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। नर्सन के लिए मैंने बताया था, नर्सन ये प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल एंट्री। प्रिसाइज यानी संक्षिप्त में हम बताते हैं, ब्रीफ। हाँ जी बेटा, कोई डाउट? नो सर। सारे बच्चों को समझ में आया हो तो रिएक्शन दे दो भाई। रोनित? हाँ, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। जा कुछ नहीं रहा, कैश कौन दे रहा है? ओनर। दैट्स वाई टू कैपिटल अकाउंट। ओनर जब भी, भाई गिवर कौन है? ओनर है। बिजनेस को पैसा देने वाला कौन? गिवर हूं, ओनर। सो टू कैपिटल अकाउंट, ओनर का नाम नहीं लिखते। अब अगर आपके क्लास में, आपके स्कूल में आपका टीचर आपसे पूछ ले कि व्हाई वी नॉट यूज द नेम ऑफ ओनर इन दिस एंट्री, एक्चुअली गिवर इज द ओनर। गिवर हूं, गिवर इज ओनर। तो फिर हम ओनर का नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं? कल मैंने बताया था, अगर आपने रिकॉर्डिंग ध्यान से देखी हो तो मुझे बताऊं। मैंने कल बात की थी बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट की। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और ओनर के ट्रांजेक्शन को हम सेपरेट लिखते हैं, अलग अलग। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट वी रिप्लेस द नेम ऑफ ओनर विद आइदर कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल और ड्राइंग। Whenever amount invested in business by owner, it is written as capital. Whenever amount withdrawn by owner for personal use, it is debited as drawing. जब भी बेटा ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको हम कैपिटल बोलेंगे, और जब वो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो ड्राइंग बोलेंगे। तो आपसे स्कूल में कोई भी ये पूछ सकता है बेटा कि हम यहाँ पर ओनर के नाम को कैपिटल से रिप्लेस क्यों करते हैं, तो उसका आंसर होता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट में ये बात हमको बताई गई है। समझ में आ गई बात? चलो जी आगे देखो बेटा। 5 जनवरी, सर देखो 5 जनवरी में क्या लिखा हुआ है? गुड्स बॉट बाई कैश 20,000। मुझे बताओ बिजनेस में क्या आ रहा है? 2 चीजें पहचानो। वाह, बिल्कुल सही पहचाना, दिमाग चल गया एकदम से। गुड्स आ रहा है, कैश जो आ रहा है 20,000 रुपए। अब सर क्या एंट्री बनेगी? जो तो मैंने बता ही दिया, जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट।
क्या एंट्री बनाओगे? कैश अकाउंट। देखो बच्चों ने बताया, अभी लिखना मत, जल्दी मत करना, बिल्कुल नहीं लिखना। मैं गलत लिख रहा हूं, आपको काट के सही करना पड़ेगा, आप मेरे साथ मत लिखना। ये गलत लिख रहा हूं मैं, ये गलत लिख रहा हूं, फिर सुन लो सभी अगर सो रहे हो तो। गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहे हैं टू कैश अकाउंट। सर कितने रुपए थे? 20,000, 20,000। यस, आपने रिप्लाई दिया था गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है, आपका रिप्लाई बिल्कुल ठीक था। और इसके हिसाब से नरेशन भी यही बनेगी, बीइंग गुड्स बॉट बाय कैश। लेकिन मेरे बेटा ध्यान देना, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पूरी जिंदगी याद रखना इस चीज को। सर हमने गुड्स खरीदा या गुड्स बेचा, गुड्स बिजनेस में गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं जानते, तो फिर किस नाम से जानते हैं? जब गुड्स को खरीदा जाता है, जब गुड्स को खरीदा जाता है, बाई किया जाता है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं परचेज। ये लिख लेना अपना नीचे कहीं भी। जब गुड्स को सेल किया जाता है, बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तो हम यूज करते हैं सेल अकाउंट। जब बेटे खरीदा हुआ वापस किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। और जब बेटा सेल किया हुआ माल, बेचा गया माल अगर वापस आता है, तो इसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न अकाउंट। और बेटा अगर माल कोई बिना बिका रह जाए, बिना बिका मतलब अनसोल्ड गुड्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। हाँ भाई, क्या समझ में आया? जैसे कि गुड्स है, तो गुड्स अगर हम खरीदेंगे तो क्या यूज करेंगे? परचेज। बेचेंगे तो क्या यूज करेंगे? सेल। जैसे हम याद रखते हैं, हम सब हैं तो इंसान, लेकिन बेटा किसको पापा बोलना है, किसको चाचा बोलना है, किसको मामा बोलना है, किसको फूफा बोलना है, ये तो हमें याद रहता है ना, कि सबको ही फूफा बोल देंगे, सबको तो एक जैसा नहीं बोल सकते। तो वैसे ही गुड्स है। अब ये याद रखने वाली बात है, अगर गुड्स खरीदा जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? बोलो। परचेज। और गुड्स बेचा जाएगा तो सेल। खरीदा हुआ वापस आएगा तो परचेज रिटर्न, और बेचा हुआ वापस करेंगे तो सेल्स रिटर्न। और अगर बिना बिका बच गया तो सर उसको बोलते हैं स्टॉक। हाँ जी, ये लिखना है जाने के लिए। अरे और क्या करना है, इसीलिए तो लिखाया है ये। पूरी मुस्कान, तेरा सीपीयू बिल्कुल लेट चलता है एकदम। लिख भाई, जल्दी लिख लें। लिख लिया? यस सर। नहीं तो फिर पहचानोगे जैसे कल फिर। स्क्रीनशॉट ले ले तू, जल्दी लिख, फटाफट जल्दी लिख लेंगे। उनको कोई बच्चा इसको बाद में भेज देना, फिर टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं एंट्री भी लिखाऊंगा जल्दी से। बाद में लिख लियो रिकॉर्डिंग में से, ठीक है? चल इधर आ जा बेटा। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं? परचेज अकाउंट। शाबाश मेरे बच्चों, पहचान लिया तुमने। परचेज अकाउंट, गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स नहीं आएगा, परचेज अकाउंट।
अब आ जाओ ऊपर। बेटा 10 तारीख में क्या आ रहा है? गुड्स बॉट फ्रॉम मोहन, माल खरीदा। मुझे बताओ नगद खरीदा उधार खरीदा? सर उधार उधार उधार। कैसे पता लगा? सर नेम नाम लिखा है। क्योंकि यहाँ पर मोहन का नेम लिखा हुआ है, नगद नहीं लिखा, उधार खरीदा। तो सर बिजनेस में गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है और मोहन को प्रॉमिस जा रहा है। आ तो गुड्स रहा है, पैसे तो जा नहीं रहे। तो बेटे गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है 10 तारीख। क्या लिखूं गुड्स आ रहा है तो? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। शाबाश। परचेज अकाउंट डेबिट कितने का? 30 और 2। क्या कैश लिख दूं यहाँ पर? नो सर। क्या लिखूं? मोहन। बिल्कुल सही, सही पहचाना एक बच्चे ने। मोहन को प्रॉमिस दे रहे हैं। सर कैश नहीं जा रहा, मोहन को प्रॉमिस जा रहा है। बीइंग गुड्स, गुड्स बॉट। मोहन अकाउंट के लिखा जाए। अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, मुझे मालूम था तू जरूर पूछेगी, रुक जा अभी। बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम मोहन, परेशान मत तू। देख बेटा, जो लिविंग फैक्टर होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, सांस लेते हैं, मैं सीधी शुद्ध बात बता रहा हूँ, जो लिविंग फैक्टर होते हैं इस पृथ्वी पर सांस लेते हैं, उनके नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाते। अकाउंट वर्ड नॉन लिविंग फैक्टर के साथ लगाते हैं। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। तो फिर सर ये कैसे होगा? अब तेरे मन को भी हम नहीं, है ना, थोड़ा दुखने देंगे। अगर अकाउंट लगाना ही है तो अपोस्ट्रोफी के साथ लगाएंगे, मोहन से अकाउंट, ऐसे लिखा जाएगा। इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे मोहन अकाउंट। मोहन एक व्यक्ति का नाम है, ह्यूमन बीइंग है, इसको ऐसे लिखा जाएगा मोहन्स अकाउंट। इसीलिए हम इसके बाद आ जाओ 15 तारीख। ये लास्ट एंट्री है, बाकी की एंट्री बच्चे अपने आप बनाएंगे फिर सोच के, और बना के मुझे भेज देंगे। मैं देखूंगा वो सही बनाइए गलत बनाइए, कल डिस्कस करेंगे। लास्ट एंट्री बताओ क्या बनेगी? गुड्स सोल्ड बाई कैश 30,000। सेल अकाउंट। पहले मुझे ये बताओ आ क्या रहा है? कैश। कैश आ रहा है सर, कैश। माल बेच रहे हैं, कैश आ रहा है। ऐसा थोड़ी है तुम दुकान पे बैठे हो, तुम्हारे पास ग्राहक आया, अब ग्राहक आया, कस्टमर आएगा, कस्टमर तुमसे माल खरीदा है, तुम उसे माल बेच रहे हो, कस्टमर से पैसे भी ले लोगे और माल भी ले लोगे, और उससे कहोगे तू घर जा, मतलब सामान की थैली भी यहाँ रख जा और पैसे भी रख जा। कस्टमर शकल दे देगा, उन्होंने कहा भाई साहब तुम दुकानदार बहुत बढ़िया हो, तुमने पैसे भी ले लिए और माल भी ले लिया। सर जब माल बेचेंगे तो पैसे आ रहे हैं और गुड्स जा रहा है। हाँ भाई बोलो। यस सर। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? कैश आ रहा है। कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है। जिस बच्चे को जिस बात समझ में आ गई अकाउंटेंसी के अंदर कि क्या आ रहा और क्या जा रहा है, उसका बेटा कल्याण आदि हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, कैश अकाउंट डेबिट। सर कितने रुपए है बता दो जरा। और यहाँ पर सेल्स लिखू, सेल्स लिखूंगा, सेल्स। बेटे सेल्स क्यों लिख रहा हूं? बेचा है। तो सेल्स आएगा। हाँ बेचा है तो सेल्स आएगा। देखो जब माल खरीदते हैं तो परचेज, और जब माल बेचते हैं तो क्या लिखते हैं? सेल्स। जब माल व्यापार में आता है तो परचेज, और जब माल व्यापार से जाता है तो सेल्स। ये बता बेटा। अब घर तक आ जाएंगे। या बेटा थक गई है सर, ज्यादा प्रैक्टिस करने तो ऐसी होएगा। अच्छे पता नहीं क्या कह रहा है रोनित भाई। रोनित बेटा क्या कह रहे हैं? चलो भाई लास्ट एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बच्चों ने लिख लिया? यस सर। यस सर।
अब बाकी की ये 3-4 एंट्री अपने आप बनाना, सोच के क्या बनाती हो तुम इसमें। आज मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया है, अपने आप सोच के बनाना, कल फिर मैं चेक करूंगा